हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ अनुवांशिक कोड और उनसे संबंधित अमीनो अम्ल की जानकारी देता हूँ। तो देखिए, पहले हम सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनेगी अनुवांशिक कोडों की, तो ज़रा देखते हैं। पहले अपन को UCAG जो 4 युग्म है उनको एक साइड एडजस्ट कर लेना है, और दाईं ओर अपन अपन को ये जो UCAG जो नाइट्रोजन क्षार है उनको अपन को एक साथ व्यवस्थित क्रम में एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने ये किया हुआ है। और ऊपर की तरफ अपन को जो UCAG है वो इसी कैटेगरी की तरह ऊपर अपन को एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, सारणी कैसे बनाते हैं। सॉरी, यू से अपन ने यू को क्रॉस किया तो यू बना, ठीक है। और बाकी ये जो UCAG है उसको अपन ने एज इट इज सेम कंडीशन में एज इट इज उतार के रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो सी को यू से क्रॉस किया, CU, फिर CU, इस तरह अपन ने सी और यू को क्रॉस किया और सेम स्थिति में UCAG को एज इट इज उतार के रख लिया। देखो ये मैंने उतार के रख लिया। उसी तरह देखो ए ये ए है और ये यू है, ए को यू से क्रॉस किया, AU, और वैसे की वैसे मैंने UCAG सेम कंडीशन में ऐसे एज इट इज उतार के रख लिया। तो ये प्रक्रिया इसमें लागू होगी, GU और GU, तो ये नाइट्रोजन छात्र बन गए। और साथ में UCAG जो नाइट्रोजन क्षार है उनको मैंने सेम एज इट इज ऐसे कैसे उतार लिया। तो यही विधि इनमें लागू होती है, वही इनमें देखो UC और ये UCAG है नाइट्रोजन क्षार, उनको मैंने एज इट इज ऐसे कैसे उतार के रख लिया। ऐसे CC है, CC, इसी तरह UCAG को उतार के रख लिया। ये तो मैंने आपको बता दिया एक तरीका, ठीक है। वैसे ही इसके साथ लागू होगा, ए के साथ UA और UCAG यूँ उतार के रख लिया, CA और UCAG सेम कंडीशन में उतार के रख लिया, ठीक है। वही ए के साथ जी के साथ। और वैसे देखो आप UG और UCAG को सेम कंडीशन में मैंने उतार के रख लिया। तो ऐसे सारणी आपको बनानी पड़ेगी। तो C और G, CG, देखो फिर UCAG अपन ने ऐसे उतार के रख लिया। तो ये तो हुई नंबर 1 सारणी बनाने का तरीका। तो सारणी बनाने का दूसरा तरीका देखिए, अपन ने सेज वही कंडीशन अपनानी है। UCAG ऐसे कैसे उतार के रख लिया, और इधर को अपन ने देखा UCAG जो नाइट्रोजन क्षार है ऊपर की तरफ उनको अपन ने उतार के रख लिया, और UCAG सेम इस एज इट इज कैटेगरी में रखना है। बस अपन को करना क्या है, जो U है इधर C है, इधर A है और इधर G है, तो U जो ऊपर है उसको अपन को बीच में रख लेना है। ये देखो मैंने बीच में रख लिया, ये देखो बीच में रख लिया यू। और जो UCAG है वो एज इट इज सेम अपन को यहाँ के यहीं उतारना है, ठीक है। ये देखो मैंने उतार रखा है, ठीक है। बाकी U सेम कंडीशन में U एज इट इज उतार के रखना है। बस बन गई अपनी सारणी दूसरी, देखो है ना। ऐसे ही C है, तो U तो अपन ने मध्य में रख ही लिया था पहले ही। और ये जो नाइट्रोजन क्षार UCAG था उनको भी अपने सेम कंडीशन में उतार के ऐसे कैसे एज इट इज रख लिया, C ऐसे उतार के रख लिया। तो ऐसे इसमें कंडीशन लागू होगी, ऐसे इसमें कंडीशन लागू होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसी कंडीशन में C के साथ देखो, C को अपन ने सेंटर में रख लिया, C ये देखो पूरा सेंटर में रखा हुआ है ना। और UCAG है उसको भी अपन ने सेम कंडीशन में उतार के रख लिया, देखो ये उतार के रख लिया ना। और बाकी जो ये यू है यहाँ पे यू उतार लिया, ये C है C के सामने CC उतार के रख लिया, A है A के सामने A उतार के रख लिया, G है G के सामने GG उतार के रख लिया। देखो G है यहाँ भी G, यहाँ भी G, इस तरह, ठीक है। सेम आर पार देखो C भी आर पार देखो, ठीक है। होगी कंडीशन लागू, किस तरह अपन ने ये सारणी बनाई है। अब देखिए अब ये जो मैंने जो संख्या दे रखी है 2 1 ये एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। एक एमिनो अम्ल ये रहा, एक एमिनो अम्ल ये रहा। तो ये संख्या आपको याद करनी है, 2 1 और इनमें क्या एक एमिनो अम्ल रहते हैं, एक एमिनो अम्ल इनको कोड करते हैं। तो मैंने इनमें एक संख्या दर्शाई है। इनमें क्या इनको एक एमिनो अम्ल कोड करता है, बाकी इन जो नाइट्रोजन क्षारों को 2 एमिनो अम्ल कोड करते हैं। उसी तरह 2 1 ऐसे आपको ये संख्या ज्ञात कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन में देखिए दोस्तों, मैंने कुछ एमिनो अम्ल इस तरह एडजस्ट किए हैं। ये एमिनो अम्ल इसी तरह ही एज इट इज रहेंगे, जैसे PHE, फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन और वैलिन। इस तरह सेरिन, प्रोलाइन, थ्रियोनिन, एलानिन, इसी तरह
टिप्नो ये क्या बोलते हैं, टायरोसिन, हिस्टीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ये वगैरह है जो आपको ऐसे कैसे उतार के रख लेना है, जैसे सिस्टीन, ट्रिप्नोफैन, आर्जिनिन, सेरिन। अब देखो अपन को देखो अब अपन को दोस्तों इसको कैसे याद करना है, वो टिक्स मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो कैसे इनका याद करना है, कैसे अपन को इनमें एडजस्ट करना है। तो देखिए कैसे कैसे करना है, रुको। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमको देसी भाषा उपयोग करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? देखो PSE LU मैंने ऐसे एडजस्ट किया। आपने कभी रामायण देखी होगी, तो उसमें क्या एक वाल्मीकि होता है जो पहले फिलहाल तो बाद में वो संत बन जाता है, उससे पहले वो क्या रहता है, डाकू रहता है ना। अब देखो, अब वो क्या करता है कि लोगों को लूटता था, तो लोग चिल्लाते थे, फिर लूट लिया, फिर लूट लिया, अरे लूट लिया मुझे वाल्मीकि ने। ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर। फिर लूट लिया, अरे लूट लिया मुझे वाल्मीकि ने। ये देखो, ये आपका कन्फर्म क्लियर हो गया। देखो ये अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या करना है दोस्तों, सेरिन, प्रोलाइन, थ्रियोनिन, एलानिन। देखो, शेर प्रोग्राम देखने थिएटर आया, शेर प्रोग्राम देखने थिएटर आया, तो हो गया ये थिएटर, ये आया मतलब एलानिन। सेरिन, प्रोलाइन, थ्रियोनिन और एलानिन, हो गया ये भी कंसेप्ट क्लियर। शेर प्रोग्राम देखने थिएटर आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अब। तो इसको दोस्तों अपन देखते हैं। TYR यानी कि ट्रिप्टोफैन, सॉरी टायरोसिन, हिस्टीडीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन। तो ये तो इनको अपन देखते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, टायर, TYR का टायर, हिसार में गलाया, असन लाया, ASP गुलाब चंद को सौंपा। ठीक है, कैसे याद करना अपन को, टायर हिसार में गलाया, असन लाया और ASP गुलाब चंद को सौंपा। तो देखो ये सेम कंडीशन में, एज इट इज़ सेम कंडीशन में इधर मैंने इसको लिख दिया है। तो ये जो है ये कुछ नॉनसेंस कोडन है, इनके बारे में मैं बताऊंगा आगे। अभी रुको, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अब आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कैसे किया, सिस्टीन, आर्जिनिन, सेरिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। ये देखो ग्लाइसिन है। तो देखो इसमें कैसे किया, एक बहन अपनी वाइस कहती है, सिस्टर क्या कहते हैं, सिस्टर ट्राई। तो देखिए इसमें एक सिस्टर क्या कहते हैं कि वो, तो दोस्तों इसमें क्या है कि सिस्टर ने ट्राई किया, अर्ज किया, शेयर किया, अर्जेंटीना से गुलाब लाए। ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर। देखो देखो, हो गया कंसेप्ट क्लियर कि सिस्टर ने क्या किया, ट्राई किया, अर्ज किया और शेयर किया कि अर्जेंटीना से गुलाब लाए। हो गया सेम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं अभी आपको बता देता हूँ ये क्या है, UAA, UAG और UGA। दोस्तों ये भी अनुवांशिक कोडन होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार के अमीनो अम्ल इनको कोड नहीं करते हैं। ये नॉनसेंस कोडन के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो UAA को ओकर बोलते हैं, UAA ओकर, UAG अंबर, UGA ओपल। तो इनका आप विशेष ध्यान रखना है। ये तीनों को यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन है जो नॉनसेंस कोडन के रूप में जाने जाते हैं, UAA, UAG और UGA, इनको ओकर, अंबर और ओपल के रूप के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं दोस्तों 64 प्रकार के ये अनुवांशिक कोड होते हैं। ठीक है, 64 प्रकार के, इनको जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल इनको कोड करते हैं, सिवाय 3 को छोड़ के, UAA, UAG और UGA को छोड़ के। कहने का मतलब ये है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है जो 61 प्रकार के कोडोनों को कोडित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।